हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 32वां भाग देखने वाले हैं। मतलब मेंस की सीरीज़ का 32वां भाग है ये। इसमें हम प्रश्न पत्र, मैंने बताया था कि हम 2 से 3 दिन प्रश्न पत्र 3 पढ़ा करेंगे, क्योंकि सभी को ये बहुत टॉपिक जो है कठिन लगता है, स्पेशली उन लोगों को जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। फ्लो चार्ट द्वारा किस तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको 3 मार्कर कराए जाएंगे, वो निःशुल्क आपको दिए जाएंगे। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ में मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूँगी। इसके अलावा हमारी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, जो वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप मुझे व्हाट्सअप करके उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम फ्लो चार्ट द्वारा आंसर राइटिंग करेंगे। पेपर 3 के 3 मार्च पे और 11 नंबर के प्रश्न रहेंगे जिनसे आप ये पढ़ रहे हैं। ये मेरे मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको ग्रुप में भी दिए जाएंगे और आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ग्रुप आपको हर नोट्स के साथ मिलता है। मेरा जो मेंस का पैकेज है उसमें 39 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट आपकी 3 मार्कर की रहेंगी और 27 बुकलेट आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो 8 फाइल सॉल्ट पेपर की भी ले सकते हैं। सॉल्ट पेपर के साथ आपको ये पूरा पैकेज सॉल्ट पेपर के साथ 47 बुकलेट का मिलेगा। अगर आप हमारी प्री का बुकलेट भी लेना चाहते हैं तो प्री की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को समझाकर उसके प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। मतलब कोई कितना काम कर सकता है, कैपेसिटी। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब होता है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के मेनली 2 पैसे। तो ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया गया कार्य। सपोज करो ये वस्तु है और ये स्थिर रखी हुई है। अब हम इसमें काम कितना करें, हम इसमें कितना बल लगाएं कि ये जो है वो गतिशील हो जाए। तो विराम अवस्था मतलब स्थिर अवस्था में कोई वस्तु रखी है, उस पर इतना काम किया जाए, उस पर इतना बल लगाया जाए कि वो गतिशील अवस्था में बदल जाए। वो जितनी ऊर्जा उसको लगी होगी गतिज ऊर्जा में, गतिज अवस्था में लाने के लिए विराम अवस्था से, वो जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। और यदि माना कि m द्रव्यमान है, मतलब m मतलब होता है मास, तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो भी वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ m द्रव्यमान होता है और भी वेग होता है। अगर हम द्रव्यमान दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगना होगी। अगर हम द्रव्यमान दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब वो कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है, धनात्मक होती है। और गतिज ऊर्जा अदिश राशि। अदिश राशि मैंने बताया है वो होती है जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता। कोई वस्तु है, उसमें उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे PE से व्यक्त करते हैं। PE मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो PE से व्यक्त करते हैं। तो उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण, मतलब वो स्थिर अवस्था में है और स्थिर अवस्था में जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ P मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, जहाँ m इक्वल टू द्रव्यमान होता है, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है और h मतलब ऊंचाई होता है। तो mgh मतलब द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई होता है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य हो सकती है, लेकिन जबकि गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती। तो हमने पहला क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट किया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार, या मतलब आपको ये 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं गतिज ऊर्जा क्या है, 5 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है। फ्रेंड्स, मेरे जो आपको अभी मैंने बताया है कि 39 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी, उसके साथ आपको व्हाट्सएप के 25 ग्रुप भी मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं। इन ग्रुप में आप ये 25 जो ग्रुप रहेंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट के रहेंगे, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, आपदा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस प्रकार के ग्रुप आपको मिलते हैं। साथ में अगर आप प्री का पैकेज लेते हैं तो प्री का भी आपको एक ग्रुप दिया जाता है। तो अगर आप हमारा प्री और मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो देखिए, ऊर्जा के कई प्रकार हैं, जैसे कि ध्वनि ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है।
इनको आप जनरली अगर ये नॉर्मली आएगा प्रकार में तो आप इन्हें लिख सकते हैं। और इनकी डेफिनेशन, रसायन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। प्रकाशिक अभिक्रियाओं को करने के लिए प्रकाशिक ऊर्जा, जो सोलर यंत्रों से को काम करते हैं, सौर से आने वाली जो किरणों के द्वारा जो काम किया जाता है वो सोलर ऊर्जा कहलाती है। यंत्रों के द्वारा काम करने वाली यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु यंत्रों में उन परमाणु के द्वारा कार्य की जाने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। विद्युत के द्वारा करने वाली विद्युतीय ऊर्जा और ध्वनि के द्वारा करने वाली ध्वनि ऊर्जा। इस प्रकार से आप ऊर्जा के प्रकार को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण नियम को उदाहरण से ही समझाओ। ये आपको ऊर्जा संरक्षण जो नियम है वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले नियम क्या है? ऊर्जा, देखो संरक्षण नियम आपको समझ में आ रहा होगा, हम इसको संरक्षित कर रहे हैं। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, मतलब ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। मतलब ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना हम उसको विनाश कर सकते हैं, केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में उसको भेज सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो उनकी ऊर्जा कहाँ चली गई? भोजन में चली गई थी। जब एक एथलीट दौड़ता है तो उसके शरीर की आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ऊर्जा कन्वर्ट होती है, नष्ट नहीं होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये भी आपको 5 नंबर में आएगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा संपन्न कार्य, मतलब कोई वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, उस बल के द्वारा वो वस्तु काम करती है, ये वस्तु के द्वारा कार्य होता है। तो वस्तु की दो विशिष्ट अवस्थाओं में विद्यमान गतिज ऊर्जा के अंतर के जो बराबर होती है। तो जो वस्तु की 2 विशिष्ट अवस्थाओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वो उनके अंतर जो कार्य होता है उनकी गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पर हमने कोई बल लगाया तो उसके द्वारा कार्य हुआ। अब ये जो कार्य होगा, जो एक प्रारंभिक अवस्था होगी और एक अंतिम अवस्था होगी। प्रारंभिक अवस्था जब बल नहीं लगा होगा, अंतिम अवस्था जब बल लगा होगा। सपोज करो अंतिम अवस्था W2 है और प्रारंभिक अवस्था W1 है, तो ये उनके अंतर के बराबर होता है जो टोटल कार्य होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। जैसे कि कण के द्वारा कार्य किए जाने के कार्य, मतलब कोई कण है उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो कण के द्वारा किए गए कार्य के तुल्य कण की गतिज ऊर्जा में कमी आती है। तो अगर कोई काम कर लेगा तो जो प्रारंभिक वाला जो कार्य होगा उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्टेड हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गण में हमेशा उसकी चाल एक सी रहती है। एक समान जो वृत्तीय गति होती है, एक समान कोई वृत्तीय गण रहता है तो वो हमेशा समान चाल से चलते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा का अंतर तुल्य हो जाता है, बराबर हो जाता है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। यही कारण है कि उसकी चाल जो होती है नियत होती है। अगला कारण है ऊर्जा क्षय क्या है, इसको कम करने के क्या उपाय हैं। तो जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है, बदलती है, तो ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऊष्मा में, ध्वनि में, प्रकाश में आदि के रूप में क्षय हो जाता है। ऊर्जा का कोई जो भाग होता है वो कुछ भाग ऊष्मा में क्षय हो जाता है, कुछ ध्वनि में चला जाता है, कुछ प्रकाश में चला जाता है, उसको हम ऊर्जा क्षय कहते हैं। इसको हम किस प्रकार से इसके लिए उपाय कर सकते हैं? इसको तो प्रकाश ऊर्जा का दक्षता के साथ प्रयोग हो, ज़्यादा क्षय ना हो, मतलब बहुत संतुलित मात्रा में प्रयोग हो। ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण आजकल मार्केट में आते हैं, तो उपकरण को रेटिंग दे दी जाती है, ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार। जितना ज़्यादा स्टार वाला आप रेटिंग लेंगे उतना ज़्यादा उसकी दक्षता उच्च होती है, और जितना कम स्टार वाला रेटिंग लेते हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। उपयोग ना हो कोई उपकरण अगर आप घर में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाला, विद्युत वाला, तो अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका स्विच ऑफ कर दें। CFL व LED लाइट का प्रयोग किया जाए, बल्ब का प्रयोग ना किया जाए। तो ये एक ऐसे कुछ उपाय हैं जिनके कारण हम ऊर्जा को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसी प्रकार के और क्वेश्चन अगला जो इसके पहले की वीडियो देखने के लिए आप M सीरीज़ चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।